साथियों, फिर हाजिर हैं एएसओ की जीके की एक शिफ्ट लेकर। जैसा कि पिछली बार भी मैंने बोला था कि ये सिर्फ एएसओ की प्रीवियस ईयर की शिफ्ट नहीं है, ये आपका ब्लूप्रिंट है आगामी डीएसएसबी की सभी परीक्षाओं, मेनली डीएसएसबी एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट के जो एग्जाम है 1 अक्टूबर से जो शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ से पक्का 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज संस्थान के लिए चुनाव आयोजित करता है? तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि भाई चुनाव आयोग राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे अलग अलग होता है। तो 324 से लेकर 329 तक हमारा जो सेंटर का निर्वाचन आयोग है उसके आर्टिकल संबंधित है। और पंचायत जो है ये डीपीएसपी आर्टिकल 40 कई बार पूछा गया है। और पंचायत में 2 संशोधन हुए, 73वां और 74वां संशोधन 1992। तो इसके तहत जो पंचायत और आपका नगर निगम 2 चीजें जोड़ी गई थी। तो पंचायत का जो चुनाव की जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, मार्च 2025 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा एक सिंह के गैंडे के लिए असम में, रणथंभौर राजस्थान में, गिर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, जंगली गधे के लिए जो फेमस है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कैमरून में किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो खनन नहीं है, ये खनन जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र में, रो मटेरियल से जितनी भी चीजें जो जुड़ेंगी या जो इनिशियल स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरी पे होगी, बाकी फिर सेकेंडरी होती है हमारी, और ये थर्ड है हमारी जो सर्विसेज मेनली होती है हमारी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्विध सदनात्मक विधायिका निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये मोन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार जो आए थे, जिन्हें भारत सरकार अधिनियम भी बोला जाता है 1919 में। इसी में महिलाओं को वोटिंग राइट पहली बार दिया गया था, 500 से अधिक आय जिन महिलाओं की थी। और इसी के तहत भारत में आईसीएस की परीक्षाओं के आयोजन किया गया था। और इसी में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगला है, कोंकण मैदान के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर जो है ये कोंकण मैदान के, तो कोंकण रेलवे भी है हमारी जो गोवा जाती है, कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक जो रेल जाती है वो कोंकण रेलवे बेसिकली हमारी। क्रांतिकारियों की कौन सी गतिविधियां गांधी जी द्वारा प्रशंसित नहीं की गई थी? तो अगर आप लोगों को पता है गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे, तो हिंसा का प्रयोग उनके लिए यहाँ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 तक किस स्थिति के अनुसार पंजाब राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो पंजाब में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में पायरूट नामक की 3 कार्बन वाले अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखकर जाना, परीक्षा में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसका जो खोज की थी अल्टमैन ने की थी, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ग्लूकोज है वो 2 एटीपी जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है यहाँ से। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान थिंक टैंक हब में शामिल नहीं है? तो ये दिल्ली का जो है ये आपकी थिंक टैंक में शामिल नहीं है, बाकी जो है ये सारे शामिल हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए प्रयास जो किए, राजा राम मोहन राय की प्रयासों से विलियम बेंटिक ने कानून ले गए सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने नमन पुरस्कार 2025 पोली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो जसप्रीत बुमराह किया गया है इसमें। भारतीय निर्वाचन आयोग एक कैसी संवैधानिक में, जो संविधान में वर्णित है वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक वो है जो संविधान में वर्णित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत की नागरिकता वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। भारतीय आर्थिक जो सुधारों के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि मुख्यतः किस क्षेत्र की वृद्धि से प्रेरित है? सेवा क्षेत्र में जो है ये वृद्धि हमारी ज्यादा है। स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में 2 होम रूल लीग हैं, एक हमारा एनी बेसेंट का और एक हमारा बीजी तिलक का। 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई है भारत में। भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा था? तो ये तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये हमारा पहला परमाणु संयंत्र है। तो अभी जो है वो आपका तमिलनाडु में कुंडनकुलम जो है ये काफी चर्चा में है, तो ये चांसेस है पेपर में पूछा जा सके।
कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं से बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरियो बनाती है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है? मैंने बताई दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया, हमारा 51A में। कौन सा स्थल साबरमती नदी का उद्गम स्थल है? तो अरावली की पहाड़ियां जो है ये साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। तो साबरमती नदी के तट पर ही जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने 1915 में। भारतीय जलवायु के संदर्भ में आम्र वर्षा क्या है? तो ये आम्र वर्षा जो दक्षिण भारत में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को आमों को पकने में जो सहायक होती है, इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI बैंक 1934 के आधार पर 35 में की गई। तो इनके पहले जो गवर्नर थे वो जेम्स स्मिथ थे और आजाद भारत के पहले गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर पद्धति के अनुसार, ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर है। जो आपके भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दर्ज की गरीबी रेखा क्या है? 1000 पर माह भी कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या उल्लेखित है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या है? सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है 25 से 28 है, ये कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 25 में 26 में उसके कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। 27 में ऐसी संस्थान जो है आय जो है वो टैक्स फ्री रहेगी, उनमें अगर डोनेशन अगर आप दोगे और उनकी ग्रोथ के लिए वो अपनी एजेंसियां खोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1925 से 2026 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो यहाँ भूटान को नहीं चुना गया है, बाकी डेनमार्क, पाकिस्तान और ग्रीस है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसमें शुरू किया भारत ने जर्मनी की मदद से। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2025 में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? GSAT-25। तो ये हमारे जियो स्टेशनरी जो है ये हमारे क्या बेसिकली ज्योग्राफी या वायुमंडल की स्टडी के लिए ये GSAT सीरीज हम छोड़ रहे हैं। तो लास्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो ये यूपी ने जीता है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के जो ASO की पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ ये मान के चलें कि यहाँ जो आज बताया गया इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन पक्का आएंगे आप लोगों के। तो ध्यान से सुनते रहें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें।